ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 54 यज्ञ में मंत्र शक्ति का महत्व। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वायु के बिना ध्वनि नहीं रह सकती। निर्वायु पात्र में बजती घंटी को हम नहीं सुन सकते। वह तो धन द्रव तथा अनिल आदि किसी भी तत्व में चक्रमण करता है, जैसे तरंग करते हैं। शब्द कंपनों को मृदु वस्तुओं पर अंकित किया जा सकता है। इस तरह का शब्दांकन हमें फिल्म तथा रिकॉर्डों पर दिखाई देता है। शब्द को प्रकाश में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उस प्रकाश से या शक्ति से शब्द सुनाया जा सकता है। यह सब आधुनिक विज्ञान द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। इसका यह मतलब है कि शब्द या मंत्र दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है तथा मध्यवर्ती की सहायता से सफर भी करते हैं। वह स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी। स्थूल कार्य हैं और सूक्ष्म कारण हैं। अतः शब्द से कार्य प्रपंच निकलता है। ऋचा कहती हैं कि वाक देवी हैं, विश्वरूपा भी हैं, कार्य रूपिणी तो देवों की संतान है। परावाक ही देवों की जननी है। अतएव देवता मंत्रात्मक ही हैं। मीमांसकों का सिद्धांत इसी विज्ञान से प्रतिष्ठित है। इसी धेनु रूपिणी वाक से हम जीते हैं। उसी को हम बोलते हैं और समझते हैं। जो शब्द श्रव्य हैं तथा वाच्य हैं, वह कार्य शब्द हैं, बैखरी शब्द हैं। वह शब्द तो सूक्ष्म है, दृश्य भी हैं, वह पश्यंती हैं। जो ज्ञेय हैं वही परावाक कहलाती हैं। अतः वाक शक्ति ही ज्ञान इच्छा का रूप भी है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति में वाक ही ओतप्रोत है। अंतर दर्शन या तप से हमें सूक्ष्म शब्द की गति मिलती है। जिस शब्द और जिस उद्देश्य से, जिस श्रद्धा से हम अंतर दर्शन करते हैं, तब उसी के अनुरूपिणी बुद्धि हमें मानस कुहर में मिलती है। यही प्रक्रिया हमें यह मंत्र कहता है, जिसका अर्थ है वाक तप से पावन करती हैं, पुष्टि करती हैं, बुद्धि की प्रचोदना करती हैं। तब वह भी धी का अवन भी वागात्मक ही होकर मंत्र दर्शन कहलाता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के अंतर दर्शन से इस गायत्री का लाभ हुआ, जिसका स्थूल सूक्ष्म में तथा सूक्ष्म स्थूल में परिवर्तित किया जा सकता है। तप से मंत्र दर्शन, सूक्ष्म से स्थूल शब्द को पाना है एवं जप से मंत्र सिद्धि पाना ही स्थूल को सूक्ष्म में परिवर्तन करना है। जप तप प्रक्रिया होती है। यही हमारे ऋषि मुनियों का अनूठा आविष्कार है। उन्होंने यंत्र साध्य को भी मंत्र साध्य बनाया है और मंत्र के असाध्य को भी मंत्र साध्य बनाया है। वाक हृदय स्पर्शी होती है। वाक स्पर्शानुभव भी देती है। वह रूपानुभव देती है। मंत्र का रूपानुभव ही देवता साक्षात्कार है। वह रूप दर्शन के द्वारा रसानुभव, इसके बाद गंधानुभव भी कराती है।
किस तरह एक ही वाक बहुरूपिणी है, विश्व रूपिणी है, अतः एव इसके वश में सारे देवता रहते हैं। देवता मंत्र तथा एक विशिष्ट शक्ति के अभिमानी चेतन ही हैं। देव मूलतः एक हैं, वह प्रजापति हैं। देवमय तो अग्नि, वायु तथा सूर्य हैं। इन गणों में बाकी देवता आ जाते हैं। अग्निगण बुहु के देव हैं, वायुगण के भुवः अथवा अंतरिक्ष देव होते हैं, और सूर्यगण के तो स्वः अर्थात धूलोक के देव होते हैं। अतः इन तीनों गणों के देवों के मंत्राभिमानी होने के कारण ये मंत्र इन तीनों लोकों का माध्यम होते हैं। इस माध्यम से मंत्र योगी देवता का दर्शन करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं तथा उसकी सुखानुभूति में स्वयं संलग्न हो जाते हैं। इस मंत्र विज्ञान तथा देवता विज्ञान से वे तीनों लोकों की सहायता कर सकते हैं। ऐसे लोग कर्मयोगी भी हैं, तीनों लोकों का संग्रह भी कर सकते हैं। पहले यह कहा गया है कि मंत्र यज्ञ की आत्मा है। अब यज्ञ की महत्ता स्वयं जानी जा सकती है। जो यज्ञ ऐसी विशाल तथा विशद आत्मा रखता है, वह क्या फल न दे सकता है। ऐहिक फल ही नहीं, आमुष्मिक भी देते हैं। यज्ञ इतना ही नहीं, आत्म साक्षात्कार में भी काम करता है। यह कूर्म पुराण में इस तरह से कहा गया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि निसंग काम वर्जितः। इस तरह यज्ञ प्रवृत्ति पर भी होता है, निवृत्ति पर भी। साधक जो चाहता है वह पाता है। जो अनंत का इच्छुक है वह अनंत प्राप्त करता है, और जो निष्काम ही यज्ञ दान तथा तप करता है वह अकाम हो जाता है। वाक धेनु का वत्स क्या नहीं पाता। क्या ऐसा यज्ञ वायु शुद्धि नहीं करता? क्या इस यज्ञ से पर्जन्य की कृपा नहीं बरसती? श्री भगवान का यज्ञाद भवति पर्जन्य प्राप्त करना वैज्ञानिक ही है। यह सिर्फ मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञानी लोग कृत्रिम वृष्टि के लिए जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं सो सब जानते ही हैं। विमानों द्वारा लवण जल सेंकर या अनुकूल वात का प्रयत्न कर मेघों को आकर्षित करना ही वह साधन है नहीं, अर्थात विशिष्ट धूम का प्रसार अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा। क्या यह मंत्रपुत इच्छा शक्ति विशिष्ट चारवाज्य सामिध्य तथा सुवासित होम धूम वृष्टिकारक नहीं हो सकता? भला क्यों अतिवृष्टि न रोक सकता? जहाँ आधुनिक प्रयोग विफल हैं, वहाँ प्राचीन प्रयोग को वैज्ञानिकों को अपनाना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे यज्ञ तथा मंत्र की विद्या अभ्यास करें और प्राचीन प्रयोगों पर अनुसंधान और अनुशोधन करें। अतः कुछ अक्षरों के उच्चारण शरीर की कुछ खास नाड़ियों पर परिणाम करते हैं। इन उच्चारणों की संक्रमता से नाड़ी संपन्न होती हैं और उनकी आक्रामकता से विपन्न हो जाती हैं। इसी के कारण ग्लैंड या ग्रंथि
शक्तिशाली या निर्बल होती हैं और शरीर को भी इसी की वजह से शक्तिशाली या दुर्बल बनना पड़ता है। औज की श्री वृद्धि भी शब्दोच्चारण से प्राप्त होती है। औज ही जीव धातु है, जीवाणु है। गुणाणु भी शब्दों से प्रभावित होते हैं। अतएव यह सिद्ध होता है कि शब्द या मंत्र से स्वास्थ्य पाया जाता है तथा रोग भी। गायत्री का अनुलोम पाठ पोषक है और विलोम पाठ नाशक है। उसी के विशिष्ट संपुटीकरण से वशीकरण तथा और किसी संपुट लगाने से विवशीकरण किया जाता है। यह सब गायत्री महाविज्ञान के पाठक भली भांति जानते ही हैं। मंत्र जैसे व्यष्टि में अर्थात पिंडांड में प्रभाव करता है, उस तरह ब्रह्मांड या समष्टि में भी। समष्टि के सब कुछ व्यष्टि में निहित हैं सूक्ष्मतया। व्यष्टि का विराट रूप ही ब्रह्मांड है। यह तथ्य तो प्रत्येक पुराण से ज्ञात होता है और चिंतन से भी। इससे यह सिद्ध होता है कि विश्व की शांति या अशांति मंत्र से पैदा की जा सकती है। जहाँ लौकिक मंत्रणा इसके प्रसिद्ध कारण है, वहाँ वैदिक मंत्र कैसे विफल या दुर्बल हो जाता है। तस्मात् मंत्र तथा मंत्रात्म यज्ञ पर विश्व शांति निर्भर हो सकती है न। यज्ञ शांतिकारक तथा पुष्टिकारक होता है, सो सब कर्मकांडी जानते हैं। इस तरह मंत्र शक्ति को अघटित घटनापटीयसी है। ज्ञानी का मंत्र जाप दूसरों पर संवेग तथा अज्ञानी का मंत्र रटन उन पर उद्वेग ही पैदा कर देता है। यह शक्ति अणुशक्ति से कई गुना बढ़कर है। यह प्रत्युक्ति या अंधोक्ति नहीं है। माता श्रुति कहती हैं, विष्णु मुखा वै देवा इच्छन्दो भी रिमान लोकानन पजप्यम व्यजपन। इन्हीं मंत्रों से देवों ने न हटाए जाने वाले लोगों को जीत लिया। वे देव विष्णुमुख हैं। अतः मंत्र शक्ति पर शंकित होना तो केवल मानसिक दुर्बलता है अथवा उसकी विजिज्ञासा में रहती हुई अश्रद्धा है। वे अपनी विचार शक्ति की वंचना कर रहे हैं। पूर्णाहुति का एक मंत्र कहता है, आज्य तो देवों की जिह्वा है, यह अमृत वाणी है। समुद्र से जो लहरें उठती हैं उन्हें वह अमृत बनाता है। वही ध्रुत भूतल तथा हृदय तल पर अमृत बरसाता है। वैदिक धर्म में ही नहीं, दूसरे भारतीय धर्मों में भी छंद की महत्ता होती है। जैन लोग मंत्रों से अभिषेक करते हैं। बौद्ध लोग भी कुछ मंत्रों से तारा की उपासना करते हैं। इसी तरह नमाज में जो मंत्र हैं, मुसलमान कहते हैं कि कुरान की भाषा में जो स्वर हैं वे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। गिरजा घरों में भी छंदो गान सुनाई देता है। इस छंदबद्ध मंत्र का विज्ञान व उपयोग बड़ा व्यापक है। तद्विष्णोः परम पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुरा ततम। ओम। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सभी तत्वों में मंत्र की शक्ति सर्वोपरि है। इसलिए यज्ञ में मंत्रों का प्रयोग पूर्ण सावधानी से ही किया जाना उचित है। यज्ञों में जो शक्ति सन्निहित है
उसका प्रमुख आधार मंत्र शक्ति है। मंत्रों में 4 प्रकार की शक्ति होती है। 1. प्रामाण्य शक्ति। 2. फल प्रदान शक्ति। 3. बहुलीकरण शक्ति। 4. आयातयामता शक्ति। महर्षि जैमिन के पूर्ण मीमांसा के अनुसार मंत्रों में जो अर्थ, शिक्षा, संबोधन, आदेश सन्निहित हैं, जिसके आधार पर मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है और कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है, वह उसकी प्रामाण्य शक्ति है। कुशा, हवि, चरु, आज्य, कुंड, समिध, पात्र, पीठ आदि को अभिमंत्रित करके उनको सूक्ष्म प्राण से प्राणवान करने का विधान, मंत्रोच्चार, ऋत्वजों को न्यसदी से मंत्रावधारित करना एवं अमुक क्रिया पद्धतियों द्वारा अमुक आयोजन का विधि विधान मंत्र की फल प्रदायिनी शक्ति से संबंधित हैं। सकाम यज्ञों में यही प्रक्रिया प्रधान रहती है। विष परिहार, रोग निवारण, शत्रु नाश, श्री लाभ, युद्ध जय, दिव्य अस्त्रास्त्र, संतान लाभ आदि नाना प्रकार के काम्य उद्देश्य मंत्रों की इसी शक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। मंत्र की तीसरी शक्ति बहुलीकरण शक्ति है। देव पूजन में जरा सा चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि चढ़ाए जाते हैं और हवन में 2 पोरुओं पर रखकर जरा सी हवि देवता के लिए होमी जाती हैं। देवताओं का आकार विस्तार इतना बड़ा और यह पूजा पदार्थ इतने स्वल्प, इससे उनकी तृप्ति कैसे होगी? इस प्रश्न का समाधान वही कर सकते हैं जिन्हें मंत्र की बहुलीकरण शक्ति का ज्ञान है। जिस प्रकार छोटे से परमाणु विस्फोट अमुक प्रक्रिया के साथ करने पर वहां प्रचंड विद्युत शक्ति का परिस्तरण होता है, इसी प्रकार अमुक मंत्रों को अमुक विधान के साथ दी हुई थोड़ी सी वस्तु भी सूक्ष्म जगत में इतनी मधुर, सुस्वादु तथा विपुल हो जाती हैं कि उसे देवता अमृत के समान उपभोग करते हुए तृप्ति लाभ करते हैं। मंत्र की चौथी आयातयामता शक्ति यह है जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष स्थान पर विशेष उपकरणों से पैदा होती है। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री तत्व की असाधारण तन्मयता के साथ असाधारण उपासना की, फलस्वरूप ये गायत्री मंत्र दृष्टा बने। कोई विशेष साधन जिस भूमि पर रहकर किया जाता है, वह भूमि उस यंत्र की शक्ति से असाधारण रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसे स्थान तीर्थ, सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ आदि के नाम से पुकारे जाते हैं। जिस माला से, जिन पूजा पात्रों से जो मंत्र साधन किया जाता है, वह पदार्थ उस तत्व से परिपूर्ण हो जाने के कारण निहित प्रयोजन की सिद्धि में विशेष रूप से सहायक होते हैं। प्राचीन काल में इस आयातयामता शक्ति का बहुत महत्व मानते थे और उसका पूरा पूरा ध्यान रखते थे। कल्प सूत्र कार्यों की मर्यादा यह है कि निर्धारित कर्मकांड समाप्त हो जाने पर उसका बचा हुआ परिद्रव यातयाम निर्धीय हो जाता है। कारण यही है कि उन पदार्थों को जिस उद्देश्य से अभिमंत्रित किया गया था, वे उस उद्देश्य से
भिन्न प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं रहते। प्रेत कर्म कराने वाले श्राद्ध, विषय, पद्य, कर्मकांडी अन्य कर्मकांडों को अपने हाथ से नहीं लेते। इसी प्रकार अमुक यज्ञों की विशेषता जिन आचार्यों से प्राप्त करानी होती हैं, उनके द्वारा ही वह कार्य ठीक प्रकार संपन्न हो पाते हैं। दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी उच्च कोटि के वेदज्ञ थे। कोई भी क्रियाकलाप उनसे छिपा न था, पर पुत्रेष्टि यज्ञ के उपयुक्त श्रृंगी ऋषि ही थे। दुर्गा, शिव आदि देवताओं के जहाँ विशिष्ट सिद्ध पीठ हैं, वहाँ उन मंत्रों की आयातयामता शक्ति को विकसित होने में बड़ी सहायता मिलती है। मंत्र विद्या के ज्ञाता संपूर्ण मंत्र संहिता को पढ़ते तो हैं, पर विशेष श्रम किसी विशेष यज्ञ भाग पर ही करते हैं। प्राचीन काल में वंश परंपरा से अमुक मंत्र भाग की साधना चलती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी इस विशेषता को कायम रखा जाता था। अब तो एक ही पंडित संपूर्ण प्रकार के कृत्य करा देने का साहस करता है। जिन यज्ञ पात्रों से विवाह का हवन करते हैं, उन्हीं से अंत्येष्टि होती है। परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के कारण विरोधी तत्वों का आविर्भाव होता है और उनके प्रयोग से लाभ होना तो दूर, उल्टे निष्फलता एवं प्रत्यवाय की ही आशंका रहती है। मंत्र की आयातयातमा शक्ति से परिचित व्यक्ति सोमीह मर्यादा से विशेष शक्ति उत्पादन करते हैं। तदनुसार उन्हीं के समुचित सफलता मिलती है। सूत्रकारों ने मंत्र में सन्निहित शक्तियों का ध्यान रखते हुए अमुक प्रयोजन से अमुक मंत्रों का उपयोग करने का विधान किया था। अब कुछ विद्वान ऐसा करने लगे हैं कि जिस कार्य से जिस मंत्र का अर्थ कुछ संगति खाता हो, उसी का उस कार्य में उपयोग कर डाला जाए। यह मनमानी उचित नहीं। शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करके मंत्रों की मनमानी घर जानी रीति खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए। जो विद्वान जिस मंत्र भाग के अधिकारी बने, उसे उचित है कि प्रतिदिन निष्ठापूर्वक उन मंत्रों को अपने में जागृत रखने के लिए पाठ की उपासना का क्रम जारी रखें। इसमें तनिक भी प्रमाद न होने दे। मांत्रिकों को इंद्रिय निग्रही तथा तपस्वी होना चाहिए। इसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। महाभारत में कथा है कि जब अश्वत्थामा पांडवों को नष्ट करने के लिए मंत्र चलित संघात अस्त्र का प्रयोग करने लगा, तब अर्जुन ने उसकी शांति के लिए अन्य दिव्य अस्त्र छोड़ा। उन दोनों अस्त्रों के प्रज्वलित होने पर संपूर्ण विश्व के नष्ट होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब व्यास जी दोनों अस्त्रों के बीच प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने उन अस्त्रों का शमन करने के लिए अर्जुन और अश्वत्थामा को कहा कि अपने अपने अस्त्रों को शांत करो। अर्जुन ब्रह्मचारी था, इसलिए उसने अपने अस्त्र को शांत कर दिया, पर अश्वत्थामा असफल रहा, क्योंकि वह दुर्योधन की पत्नी के प्रति अचिंत्य चिंतन कर चुका था। समस्त जीवन नहीं तो कम से कम मंत्र आराधना के समय तो तपस्वी और इंद्रिय निग्रही रहना आवश्यक ही है। इसके बिना वह शक्ति उत्पन्न नहीं होती जो अभिष्ट प्रयोजन की सफलता के लिए आवश्यक है। मंत्र की शक्ति समझना, उसके रहस्य का साक्षात्कार करना और विशेष साधना द्वारा उसे सिद्ध करना, यही मंत्र साधकों का परम लक्ष्य होता है।
जो इस मार्ग का अवलंबन करते हैं वे सफल मनोरथ होते हैं। यजुर्वेद में उपाख्यान के कि नृमेघ और यरुच्छप नामक 2 याज्ञिकों में विवाद हुआ कि देखें हम में से कौन सच्चा मंत्र दृष्टा है। दोनों ने निश्चय किया जो गीले काठ में मंत्र शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर दे वही निष्णात माना जाए। नृमेघ ने मंत्र प्रयोग किया तो गीले काठ में से धुआं मात्र निकला, पर यरुच्छेप के मंत्रों से गीली लकड़ी प्रज्वलित हो गई, अस्तु वही निष्णात माना गया। अपनी सफलता का कारण बताते हुए यरुच्छेप ने कहा, हे नृमेघ, तू केवल मंत्र के उच्चारण अर्थात अर्थ और विधान को ही जानता है, पर मैंने तो उसके सारे रहस्य को जाना है। यही मेरी सफलता का कारण है। यज्ञ में मंत्र पढ़ना अनिवार्य अंग है, इसलिए मंत्र में क्या शक्ति है इस पर भी विचार करना आवश्यक होता है। योग दर्शन में कहा है, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि जाहा सिद्धयः 4/1। यहाँ पर मंत्र, तप तथा समाधि द्वारा सिद्धि कही गई है। आजकल के व्यक्ति मंत्र सिद्धि पर विश्वास नहीं करते, उसे वे प्रकृति नियम से विरुद्ध मानते हैं, परंतु मानुषिक ज्ञान अत्यंत सीमित होता है। उसके पास प्रकृति नियमों की पूर्ण सूची नहीं है। लोहा पानी में डूबता है, यह प्राकृतिक नियम है, पर अन्य प्राकृतिक नियमों के आश्रय से लोहे का भारी जहाज पानी पर तैरता रहता है। क्या साधारण लोग उन नियमों को जानते हैं जिनके अनुसार वायुयान उड़ता है? बिना ही तार के देश विदेशों के साथ संवाद होता है। इस जगत में निरंतर शक्ति का संघर्ष हो रहा है। कभी एक शक्ति, कभी दूसरी शक्ति दबी रहती है। जिसे जितनी शक्तियों का तथा उसके प्रचालन का जितना ज्ञान है, उसमें उतनी ही सिद्धि है। जब तक हम निश्चय पूर्वक न कह सकें कि इस शक्ति के आगे किसी शक्ति का अस्तित्व नहीं है, तब तक यह कहना कि अमुक सिद्धि असंभव है, यह ठीक नहीं है। ईसाई मत के पादरी भी रोगी की शैया के पास कुछ पाठ किया करते हैं। उससे वे बिना ही औषधि के प्रयोग के उसको स्वस्थ कर देते हैं। यह भी एक मांत्रिक सिद्धि हुआ करती है। प्रत्येक मंत्र कई नियत ध्वनियों का समूह होता है। मंत्र में अर्थ की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, नहीं तो मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए उसमें शब्द को शुद्ध बोलने की आवश्यकता पड़ा करती है। इसलिए ही महाभाष्य के पस्पशाहीक में कहा है, यज्ञ कर्मणि यानी कि प्रयोग, नियम अर्थात यज्ञ कर्म में अर्थ ज्ञान का नियम नहीं होता, किंतु उस कर्म के प्रयोग का नियम मात्र होता है। वेद मंत्रों के संग्रह है। मंत्र निरुक्त में नियत अनुपूर्वी वाले तथा नियत पद प्रयोग परिपाटी भी कहे गए हैं। इसलिए काव्य प्रकाश में वेद को शब्द प्रधान माना गया है। कौत्स मुनि वेद मंत्रों को अनर्थक मानते हैं। अनर्थक का यह भाव नहीं कि उनका कुछ भी अर्थ नहीं, इसका यह भाव है कि मंत्र के उच्चारण विशेष में ही सामर्थ्य है। इस प्रकार प्रत्येक मंत्र विशेष की शक्ति विशेष विषय में भी जानना चाहिए। जब किसी वस्तु में किसी कारण से कंपन होता है,
तब उस कंपन के कारण हमारी कर्णेंद्रिय में विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसे ध्वनि कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु के लिए एक कंपन की संख्या नियत होती है, जो उसके गुरुत्व और आकार पर निर्भर होती है। यदि वह वस्तु कंपन को प्राप्त होती है तो स्वर निकलता है। यदि उसके पास वह स्वर प्रतिध्वनित हो तो वह वस्तु भी कंपित होगी। प्रयोगशालाओं में इनके अनेक प्रयोग होते हैं। एक शीशे का गिलास लिया जाता है, उसका नियत स्वर उसके पास बजाया जाता है। उसके परिणाम में गतिबद्धता से कंपन के वेग से वह गिलास टूट जाता है। पर्याप्त गवेषणा से उपर्युक्त ध्वनियों के प्रयोग से अर्थात मंत्र विशेष के द्वारा बड़े किले व पर्वत गिराए जा सकते हैं। ध्वनि समूह के द्वारा बहुत से विचित्र कार्य किए जा सकते हैं। पशुओं और मनुष्यों पर ध्वनि का जो प्रभाव पड़ता है उसे सब जानते हैं। ऋतु विशेष में और समय विशेष में जो ध्वनि समूह कार्य करते हैं वे ही हमारे राग रागिणियों के आधार हैं। रोगियों के ऊपर भी ध्वनियों का प्रभाव अनुभव सिद्ध है। उपर्युक्त ध्वनि राशि शरीर, मस्तिष्क और नसों में क्षोभ को शांत करके उसमें पुनः साम्यावस्था ला सकता है, जिसका परिणाम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है। इस प्रकार उपयोगी ध्वनियों की आवृत्ति में अर्थात उपयोगी मंत्रों के जपन से मस्तिष्क के उपयोगी केंद्र प्रकंपित किए जा सकते हैं। उनके द्वारा चित्त के चौथे स्तर अचेतन नाम के अंश जगाए जा सकते हैं, जिससे योगी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। अग्नि मानव समाज की एक विशेष विभूति है। प्राणियों में मनुष्य ही केवल अग्नि द्वारा काम लेते हैं, शेष तो अग्नि से दूर रहते हैं। वन में हिंस्र जंतुओं से अपनी रक्षा का उपाय ही यही है कि अपने चारों ओर अग्नि जलाकर रखी जाए। मनुष्य ही अग्नि द्वारा विविध कृत्यों को पूर्ण करता है। अग्नि द्वारा वह शक्ति उत्पन्न होती है जिससे रेलगाड़ी चलती है, तार जाते हैं, विमान उड़ते हैं। अग्नि द्वारा ही पाक क्रिया संपन्न होती है, जिससे मनुष्य जीवन धारण करता है। बहुत कहने से क्या, गर्भाशय की अग्नि द्वारा ही मनुष्य आदि का शरीर पैदा होता है और पुष्ट होता है। अग्नि के उत्पादन और उससे संहार के निमित्त विविध प्रकारों का उद्भावन आज की साइंस ने किया है, परंतु प्राचीन युग में अग्नि द्वारा दिव्य शक्ति के उत्पादन का अन्य ही प्रकार था। जैसे आजकल विधान विशेष से अग्नि पेट्रोल में और कोयले की आहुति देकर भौतिक शक्ति पैदा की जाती है, वैसे ही पुराण काल में प्राचीन ऋषि मुनि विधान विशेष एवं मंत्र विशेष से द्रव्य विशेष की आहुति देकर दिव्य शक्ति को उत्पन्न करके अपने तथा दूसरों के मनोरथों को पूर्ण करते थे। आजकल यद्यपि उसका प्रचार लुप्त प्राय है, तथापि सर्वथा अभाव नहीं हुआ। अर्वाचीन जड़ विज्ञान जिन बाधाओं को हटाने में सर्वथा असमर्थ हैं, प्राचीन विज्ञान उन बाधाओं को यज्ञ के द्वारा तथा उसके अंगभूत जप, पाठ आदि से हटा सकता है। वेदों में यज्ञ विद्या भरी हुई है। कल्पसूत्र में उसके विनियोग दिखलाए गए हैं। अब चाहिए उसके
प्रयोगकर्ता। पार्ट 54 समाप्त।